अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या रहा है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब इसमें जानते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा फाइंड करना है। ये मान लो ए, ये बी और ये सी। इसको मान लो एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमारा दिया क्या है सॉल्यूशन में, देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो, कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा मतलब क्या, एच अपॉन, बोलो एच अपॉन बी। तो देखो एंगल ऑफ रेफरेंस इसको लिए ना, तो हाइपोटेनियस तो हमारा 13 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 12। तो हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं ये ए बी। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बोलो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, बोलो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144। देखना इसको जब घटाएंगे ना तो कितना आएगा, बोलो 25 आएगा और 25 5, तो ये हमारा 5 आ गया। अब देखना हम लोग को फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके वैल्यू लेते हैं। देखो साइन थीटा क्या हो जाता है, बोलो p/h। p कौन सा हो जाएगा 5/13। ये कॉस थीटा क्या होता है b/h 12/13। टैन थीटा बोलो p/b 5/12। ये देखना इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा ना, तो ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5, ये 13/12, ये क्या हो जाएगा 12/5। तो ये हमारा आंसर हुआ इसका। अब देखना क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच डेट, एंगल मतलब cos A इज इक्वल टू cos B है, देन सो डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखना ये मान लो A है, ये मान लो B, ठीक है। इधर भी मानो, ये मान लो B है, ये मान लो C पे राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एंगल AB इधर लिया क्योंकि ये बोल रहा है ना क्या है इक्वल है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं लेंगे। तो एंगल A देखना cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन जो है ना cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, ठीक है। A के लिए AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B क्या हो जाएगा, बोलो cos B B/h, B/h क्या हो जाएगा, बोलो CB इज इक्वल टू AB। देखो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू CB हो जाएगा। AC इज इक्वल टू CB हो गया यहाँ पे, मतलब ये क्या है, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है इक्वल है। अब देखो ना इक्वल है तो ये एंगल भी क्या होंगे इक्वल फॉर्म करेंगे, इसलिए बोलो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। प्रूफ। अब देखना ये क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट जो है ना ये हमारा और सेकेंड ये। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस बोलो कॉस थीटा। देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सिमिलरली ये भी हो जाएगा 1 माइनस बोलो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आते हैं ये, मान लो ए हो गया, ये बी, ये सी, एंगल ऑफ रेफरेंस ये ले लेता हूँ थीटा। देखना हम लोग को दिया क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू, कॉट थीटा क्या होता है बोलो, बी अपॉन पी। देखना इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं ए सी। ए सी हमारा क्या हो जाएगा बोलो, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बोलो, 64 प्लस 49 3। ये जो है ना ए सी वो हो जाएगा रूट अंडर 113। अब देखो इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं, ये 1 है ना, माइनस साइन थीटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा क्या होता है, इसको साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, p/h, तो ये 8 अपॉन बोलो रूट 113 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलो, 7 अपॉन रूट 113, इसका होल स्क्वायर होगा और इसका भी होल स्क्वायर होगा। देखना ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 64 अपॉन 113। अब देखो एलसीएम इसका क्या है 1 अपॉन, ये देखना है 1 अपॉन 1, इसका एलसीएम माइनस 49 अपॉन 113। देखना ध्यान से, ये जब एलसीएम लेंगे ना 113 1, तो 113 हो जाएगा 113, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49, और ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो, ये देखो 9 और ये 10 में से 49, और ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा बोलो 6। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो है ना फर्स्ट वाला था ना, ये फर्स्ट है। अब देखना सेकेंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलो, कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा क्या होता है b/p, तो बेस कितना हो जाएगा 7 अपॉन बोलो 8 का होल स्क्वायर,
ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 और 64, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है इफ़ कॉट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नट। ठीक है, तो ये हमारा देखो ये दिया हुआ है 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, कॉट थीटा बी, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखना राइट एंगल बनाता हूँ ट्रायंगल, ये मान लो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए हो गया बोलो, ये मान लो बी हो गया, ये सी। एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लिया इसमें, एंगल ऑफ रेफरेंस लिया है ए को। ठीक है, तो ये हमारा पी, ये पी जो है ना 3 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा बोलो 4। अब इसको जो है ना ए सी हम लोग निकालेंगे, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर बोलो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 आया। अब देखना हमारा दिया क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखना ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan ए क्या हो जाएगा बोलो p बाई बी 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए क्या हो जाएगा बोलो v बाई एच 3 बाई 5 का स्क्वायर माइनस साइन बोलो ये कॉस है ना, तो b बाई एच ना होगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर और ये साइन p बाई एच होता है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। देखना ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब इसको क्या लिख सकते हैं 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। इसको देखना ये अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ये भी अपॉन में 1, तो इसका जो है ना इसका एलसीएम लेंगे 16 और 1 का, तो 16 हो जाएगा 16 और ये 16 माइनस 9 हो जाएगा अपॉन में ये देखो 16 प्लस 9 हो जाएगा अपॉन 16 से 16 कैंसिल आउट और ये हमारा क्या बचा देखो 25 हुआ, तो 16 में से 9 गया तो कितना हो गया बोलो 7। ये गया देखो 16 में से 9 गया तो कितना हुआ, ये 16 में से 9 गया तो बोलो 7 हुआ और ये 25, ये भी 7 अपॉन 25 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये क्या है वेरीफाई है, ठीक है चेक हो गया, ये दोनों क्या हो रहा है इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ उसका, ये क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन 6 का, ये 7 और ये 8 का।